आइए बच्चों, चलिए आज हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले कुछ प्रोग्राम देखेंगे जो 8085 का है। अर्थमेटिक लॉजिकल में जितने भी इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमको जनरली पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में एक कंटेंट ऑफ डेटा है। मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर में 06 डेटा है और एक और रजिस्टर है जिस पे हम लोग के मान लीजिए A4 हमारे पास डेटा है। इस डेटा को हमको करना ये है कि इसको ऐड करना है और पर्टिकुलर अनदर किसी रजिस्टर में, मान लीजिए एग्जांपल के लिए B और ये C रजिस्टर है, हमको इसको स्टोर करना है H रजिस्टर में। इसका एडिशन करते हुए इस रजिस्टर में स्टोर करना है इसका आंसर। तो ये हमारे पास एक टास्क है। इस टास्क को कैसे कंप्लीट करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो अभी मान लीजिए हमारे पास एक कंटेंट में बी का कंटेंट और सी का कंटेंट हमारा रजिस्टर में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम किस तरीके से करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे MVI, क्योंकि मूव करना है I इमीडिएट डेटा है हमारे पास। तो हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है, हमारे पास B और उसका डेटा क्या है हमारा वो 06। तो इस तरीके से हम 06 देते हुए B में हम लोग इस डेटा को डाल सकते हैं। अब उसके बाद अगेन हम MVI लिखते हुए C लिखेंगे कॉमा A4। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा कंटेंट हमारा B में रजिस्टर में और C रजिस्टर में वो डेटा चला जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर आगे हमारे पास अब इसका एडिशन करना है। तो इसका एडिशन करने के लिए हमको करना ये होगा कि सबसे पहले एक डेटा को हमको एक्यूमुलेटर में डालना होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर से ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। तो एडिशन करने के लिए पहले हमको मूव करना पड़ेगा रजिस्टर टू रजिस्टर। तो हमारे पास A कॉमा मान लीजिए हम B का कंटेंट को उसमें स्टोर कर देते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली B का कंटेंट ऑफ डेटा A में चला जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर एडिशन का प्रोसेस करेंगे। हम लिखेंगे ADD ऐड C। तो इस तरीके से लिखने से होगा ये कि A प्लस C दोनों का कंटेंट ऑफ डेटा हमारा ऐड होगा और A के में चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में A रजिस्टर में चला जाएगा। तो हमारे पास A डेटा अभी आ चुका, A में आंसर आ चुका है। अब हमको करना है H में, क्योंकि हमारा टास्क है कि H में हमारा आंसर जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूव कॉमा कॉमा नहीं, यहाँ पर H लिखेंगे डेस्टिनेशन कॉमा A, सोर्स से हमारा डेटा H में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है, हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये होगा कि हम यहाँ पर जो प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है कि B और C हमारे पास का डेटा जो है डायरेक्टली हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होता है LXI यूज़ करते हुए हम यहाँ पर LXI लिखेंगे B कॉमा वो डेटा अवेलेबल कराएंगे जो 16 बिट का डेटा होता है, जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे 06A4। अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे तो हम यहाँ पर इसका मतलब ये होता है BC रजिस्टर के अंदर 06A4 हमारे पास वो वैल्यू चली जाएगी। तो ये जो हमारे पास ये दो इंस्ट्रक्शन, हम जो MVI का इंस्ट्रक्शन यूज़ किए थे उसको स्किप करते हुए हम LXI यूज़ करते हुए हम ये इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोग्राम को सॉर्ट करते हुए हम ये प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एडिशन का एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल था जिसको हमने ऐड कर लिया। वैसे ही हमारे पास मेमोरी बेस्ड कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके थ्रू हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है, तो उसको कैसे बनाएंगे उसे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन मान लीजिए C00 में रखा हुआ कंटेंट ऑफ डेटा मान लीजिए A1 है, और अनदर एक मेमोरी लोकेशन है जो कि हमारा मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है D000 और उसमें डेटा मान लीजिए B4 है। इस तरीके से हमारे पास डेटा है। इस डेटा को हमको ऐड करना है। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा, कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हमको डेटा को यहाँ, क्योंकि मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन है, तो हम मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से एक्सेस करेंगे और इसको किस तरीके से एडिशन में डालेंगे और इसका वैल्यू को कैसे स्टोर करेंगे किसी अनदर रजिस्टर में, उस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका एड्रेस या फिर इस एड्रेस का कंटेंट ऑफ डेटा एक्यूमुलेटर में चाहिए होगा। तो ये करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होता है
इस मेमोरी का डेटा को हमको यहाँ पर लेना है। इस पर्टिकुलर हमारे पास एड्रेस का डेटा हमको एक्यूमुलेटर में चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि लिखेंगे LDA और उसके बाद हम ये एड्रेस लिखेंगे C00। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा डेटा इस मेमोरी का। तो इस मेमोरी का डेटा हमारे पास एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में वो डेटा पहुंच चुका है जो कि C000 लोकेशन में जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। अब ये करेंगे कि हम इसको मूव कर लेंगे किसी अनदर रजिस्टर में। तो हम लिखेंगे मूव B, A। तो इसका मतलब हो जाएगा B में चला जाएगा A का डेटा। अब हमको अगेन फिर से LDA यूज़ करते हुए D00 जो कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस से हम वो डेटा को अगेन एक्यूमुलेटर के अंदर लेके आएंगे। तो एक्यूमुलेटर में हमारा डेटा फिर से अपडेट हो जाएगा, एड्रेस ऑफ D000 का डेटा आ जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। अब हमारे पास एक्यूमुलेटर में और B रजिस्टर में हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो हम सिंपल सा एडिशन कर लेंगे, ADD और B लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक्यूमुलेटर का डेटा और B का डेटा ऐड होकर एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा। अब हमारे पास वो आंसर आ चुका है। यदि आपको इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए किसी अनदर रजिस्टर में हमको आंसर चाहिए या फिर किसी मेमोरी लोकेशन में हमको उसका आंसर भेजना है तो क्या करेंगे। अगर हमको किसी रजिस्टर में भेजना है, मान लीजिए एक रजिस्टर हमको बोल दिया गया है कि मान लीजिए H रजिस्टर में हमको उसका डेटा चाहिए, तो हम सिंपल सा करेंगे मूव H, A। तो हमारा उस रजिस्टर में डेटा चला जाएगा। यदि आपको कहा जाएगा कि किसी अनदर मेमोरी लोकेशन में हमको भेजना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अनदर मेमोरी लोकेशन B000 में हमको आंसर को भेजना है, तो हम क्या करेंगे। तो इस केस में हमको करना ये होगा कि STA का एक इंस्ट्रक्शन होता है, स्टोर एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर हो जाता है मेमोरी लोकेशन में। तो इस मेमोरी लोकेशन को हम लिख देंगे B000। तो इससे होगा कि हमारा वो आंसर एक्यूमुलेटर का में जो डेटा आया है वो उस एड्रेस में चला जाएगा। तो ये होता है तरीका हमारा किसी अगर मेमोरी लोकेशन में किसी डेटा को होल्ड किया गया हो और उसको हमको ऐड करते हुए किसी रजिस्टर या किसी मेमोरी में हमको उसको भेजना हो। तो यहाँ पर ये दो प्रोग्राम अलग अलग है, इंडिविजुअल है। तो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यूशन में रखेंगे क्योंकि हमारा कंटेंट ऑफ डेटा H में भी जा चुका है और कंटेंट ऑफ डेटा हमारा B में भी जा चुका है, B000 एड्रेस में भी जा चुका है। तो ये तरीका होता है हमारा किसी एड्रेस में रखा हुआ डेटा को ऐड करने के लिए। वैसे ही अगर आपको कहा जाए कि हमको कोई ऐसा वैल्यू दिया गया है जो 16 बिट का डेटा है उसको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए BC रजिस्टर में एक डेटा है, मान लीजिए आपके पास A141 इस तरीके से है और HL पेयर में डेटा मान लीजिए आपके पास अवेलेबल करवा रहे हैं हम A3B4 इस तरीके से आपके पास दो डेटा है। इन डेटा को हमको ऐड करना है। तो इसके एडिशन करने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका है और क्या करेंगे हम इस चीज़ को देखते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमको करना ये होता है कि सबसे पहले इस रजिस्टर में हमको डेटा को लोड करना है। तो इसको डेटा को लोड करने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि एक बेसिक तरीका, अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रोग्राम का कोई इंस्ट्रक्शन याद ना आ रहा हो तो बेसिक तरीके से आप अपन यूज़ कर सकते हैं MVI से। MVI से करेंगे तो हमको दो बार हमको इंस्ट्रक्शन करना है, MVI B, A1 और वैसे ही MVI C, 41। हम इस तरीके से करेंगे। अगर हमको इसको शॉर्ट करना है तो हम लिखते हैं LXI। तो LXI लिखेंगे, B लिख देंगे तो हमारा डेटा पूरा का पूरा एक बार में अपलोड हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा ये तरीका होगा। वैसे ही अगर हम ये बेसिक तरीके से ही लिख रहे हैं H और MVI L और ये A3 हो जाएगा और ये हमारा B4 हो जाएगा। तो इन दोनों को इंस्ट्रक्शन को कम करते हुए हम LXI H लिखेंगे और यहाँ पर A3B4 इस तरीके से हम लोड कर लेंगे हम रजिस्टर में अपने डेटा को। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से एडिशन, ये हमारा लोड हो गया प्रोग्राम। अब एडिशन करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एडिशन करने का दो तरीका कुछ इस तरीके से है। तो मान लीजिए आपका अभी हमारे पास BC और HL रजिस्टर में हमारा डेटा आ चुका है।
अब उस डेटा को हमको ऐड करना है। तो तरीका ये होता है कि बी, सी और एच एल ये लोअर बिट का एडिशन एंड हायर बिट के एडिशन को सेपरेट किया जाता है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। इसके एडिशन के बाद हमको एक कैरी फ्लैग जनरेट होगा। अगर कैरी फ्लैग जनरेट होगा तो हमको इन दोनों को एक साथ, तीनों को एक साथ जोड़ना होगा और हमारा आंसर उस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर पुराना प्रोग्राम को मैं फिर से लिख देता हूँ, LXI B कॉमा हमारे पास जो डेटा था A141 और LXI H कॉमा हमारा H का डेटा था A3B4। इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास इसका एडिशन का प्रोसेस करते हैं। तो हम सबसे पहले ऐड लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एक्यूमुलेटर में डेटा नहीं है तो हमको पहले मूव करना पड़ेगा। मूव A कॉमा C करेंगे तो C में हमारा डेटा आ जाएगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे। ऐड C को हमको L के साथ ऐड करना है। C क्योंकि A में हमारा स्टोर हो चुका है तो इसीलिए L को हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो हमारा A प्लस C होगा और एक्यूमुलेटर में चला जाएगा इस तरीके से। और नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन, आगे प्रोग्राम हम लिखेंगे कि हमारा एडिशन अब ये आ चुका है। हमारा एक्यूमुलेटर का आंसर एक्यूमुलेटर में आ चुका है। लोअर बिट का आंसर जो होना चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है। अब इसको हमको कहीं और लोड करना होगा तो हम लिखेंगे मूव, मान लीजिए ई रजिस्टर में हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ई में डेटा आ चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे अगेन कि अब यहाँ पर हमारे पास जो एडिशन होगा वह कैरी फ्लैग के साथ होगा, क्योंकि बी और एच का हमारा एडिशन कैरी फ्लैग के साथ करना है। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर में हम इसका डेटा को यूज़ कर लेंगे। बी का डेटा हम ए में आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे एडिशन, लेकिन यहाँ पर एडिशन कैरी फ्लैग के साथ किया जाएगा तो ADCH लिखा जाएगा। तो चूँकि ये इसका डेटा एक्यूमुलेटर में जा चुका है, एच को हमको ऐड करना है और कैरी फ्लैग के साथ करना है। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये कैरी फ्लैग एडिशन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा एक्यूमुलेटर प्लस एच प्लस कैरी फ्लैग और आंसर गया है हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर। आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम इसको मूव करेंगे। अब यहाँ पर मूव कर रहे हैं डी रजिस्टर में हम भेज देते हैं एक्यूमुलेटर का डेटा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास डी में चला जाएगा ए की वैल्यू। अब हमारे पास जो आंसर आया हुआ है, अब आंसर हमारा जो फाइनल आंसर आ चुका है, जो आंसर होना चाहिए था हमारा, इसका आंसर हमारा डी रजिस्टर में स्टोर हो चुका है जो 16 बिट का डेटा है। तो इस तरीके से हम ये एक प्रोसेस है, इसके थ्रू हम एडिशन करते हैं। ये पूरे के पूरे एडिशन के प्रोसेस को एक बार में स्किप किया जा सकता है, क्योंकि इसको हम एक और तरीके से एडिशन कर सकते हैं। इसके एडिशन करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होता है DAD डेड इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद हम वो रजिस्टर को यूज़ करते हैं, रजिस्टर पेयर को यूज़ करते हैं जिस रजिस्टर पेयर में डेटा अवेलेबल है। तो ये एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन करता क्या है, ये करता इस तरीके से है। तो यहाँ पर रजिस्टर पेयर जो है BC का एडिशन करता है HL पेयर के साथ और HL पेयर में ही हमारा आंसर आ जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है इसका। तो ये पूरे के पूरे जो हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे 1 2 3 4 5 6 लाइन का इंस्ट्रक्शन जो लिखा गया है, उसको सिर्फ DAD लिखने के बाद B लिखेंगे तो हमारा ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर ये DAD लिखने का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट HL पेयर ऐड होगा। अब वो HL पेयर के साथ किस रजिस्टर को हमको ऐड करना है, वो रजिस्टर पेयर को हमको आगे लिखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया है DAD, उसके बाद हमने लिखा है मान लीजिए डी रजिस्टर लिख दिए हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा DE HL दोनों ऐड होंगे और हमारा आंसर HL रजिस्टर पेयर में आ जाएगा। तो ये तरीका होता है हमारा DAD। तो DAD बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिससे हम एडिशन के प्रोसेस को बहुत जल्दी कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा 16 बिट का एडिशन। अगर किसी रजिस्टर में अवेलेबल होता है तब हम इसको इस तरीके से करते हैं। ये हमारा एडिशन का प्रोसेस हो गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्सट्रैक्शन के कुछ तरीके सिखाऊंगा कि किस तरीके से सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस भी किया जाता है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।